दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित्र अनुराग और आज एक लाइव अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के काम आएगी। आप देखते होंगे मैं हर वीडियो में बात करता हूं अबाउट ट्रीटिंग गट इश्यूज, ये सब चीज़ें। इसकी पता शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरे अपने IBS से। ये बात थी जब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हुई थी और उसके बाद ये सिस्टम था कि मैंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ली थी, जैसे काफ़ी सारे लोगों ने ली थी। मुझे कोरोना हुआ नहीं था लेकिन एंटीबायोटिक्स ले ली थी और लेने के बाद जैसे फिर खाना कुछ भी शुरू किया, वॉशरूम जाना पड़ रहा था। तो दिन में 4-5-6 बारी मैं आराम से वॉशरूम जा रहा था। उस चीज़ के बाद डिप्रेशन फील करना, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा, मेंटल फॉग। डिप्रेशन वाला पार्ट तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फील किया था, उससे पहले मैंने कभी इस लेवल पे फील किया ही नहीं। शाम होना और शाम जब होती थी तो मुझे लगता था यार ये क्या हो गया है, लेकिन थैंक गॉड आई न्यू कि देयर इज दिस गट ब्रेन एक्सिस और पेट में गड़बड़ चल रही है, इसकी वजह से ऊपर है। नहीं तो अगर वो पार्ट ना पता होता तो आई वाज लाइक कि अब कुछ ना कुछ मेडिकेशन खानी पड़ेगी, लेकिन आई डिडंट गो दैट राउट। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेटर हुई और ऐसी हुई कि हमने अब आई गेस बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जिन्होंने हमसे ज्यादा काम किया होगा गट इश्यूज को ठीक करने में विद ओनली डाइट और लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस। कोई मेडिकेशन वाली बात नहीं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट गिव मेडिकेशंस एट ऑल। किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं तो अब आई गेस मैं कंप्लीटली रिकवर हो चुका हूँ माता रानी की कृपा से। बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। उसका रीजन बताता हूँ। लास्ट चीज क्या रह गई थी, ये जो सारा प्रोग्रेशन था ना इसका, IBS का, पेट वाले इश्यूज का, ऐसा नहीं था कि एकदम पूरा ठीक हो गया था। मतलब आहिस्ता करके, लेकिन अभी तक मेरे को एक दिक्कत थी। वो दिक्कत पता क्या थी? दिक्कत ये थी कि मेरा जो काम रहता है वो मोस्टली सारा लैपटॉप के सामने रहता है, तो पूरे दिन बहुत ज्यादा काम होता है। अगर शाम को जिम जाना पड़ जाए मेरे को बहुत मौत आती थी। मतलब मुझे जिम शाम को जाया ही नहीं जाता था क्योंकि एनर्जी बची नहीं होती थी। लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ और नोटिस ये कर रहा हूँ कि एनर्जी की कोई कमी लग नहीं रही, क्योंकि मैं कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मतलब हैड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। तभी मैं हेल्थ बहुत प्रीच करता हूँ क्योंकि एक्चुअली लिव्ड दिस पार्ट। एनर्जी वेलबींग वाला पार्ट होता है ना, ये मुझे हमेशा अपना सबसे मजेदार पार्ट लगता था। कितना काम करा लो, कुछ भी करा लो, कभी भी उठा लो, एनर्जी हमेशा रहती थी। और जब IBS वाला पार्ट हुआ था, दिस टुक अ हिट और वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। और अब कल ऐसा हुआ कि शाम को जिम टाइम मिला मेरे को, तो शाम को मैं जिम गया एंड आई वाज लाइक फुल ऑफ एनर्जी। और फिर मैं एक चीज रियलाइज की कि पिछले 1-1.5-2 महीने से एक्चुअली ऐसा ही है। और तभी अब आई थिंक कि मेरा जो IBS वाला पूरा पार्ट है ये अब शायद मुझे और दिक्कत नहीं देगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, क्योंकि मुझे पता है बड़े सारे लोग अभी सफर कर रहे हैं इन चीजों से, और मेरे ख्याल से कोई भी मेडिकेशन इसका इलाज नहीं कर सकती। मेडिकेशन वाला पार्ट जो है, क्योंकि हम दुनिया भर में लोगों से काम करते हैं, और आई वुड से कि कुछ % केसेस में मेडिकेशन काम कर जाती है क्योंकि मोस्टली वो एक एंटीबायोटिक होती है। लेकिन जब थोड़े केस एक्सट्रीम हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक से आराम नहीं मिलता, आपको डाइट के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। जो मेरे भाई अभी, जो बाकी लोग हैं जिनको अभी ये दिक्कत हो रही है, बताता हूँ वो क्या क्या हो सकता है। अगर ये होगा, मान के चलिएगा ये पेट से ही होगा। जैसे सेक्सुअल इश्यूज किसी भी टाइप के, जैसे एक क्या होती है, अर्ज होती है या फिर इरेक्शन स्ट्रेंथ होती है, ये कॉम्प्रोमाइज होगी मैक्सिमम लोगों में होती है। अगर होगी तो डायरेक्ट रिलेशन इसका यहाँ से। दूसरा पार्ट क्या है? विटामिन B12। नो मैटर आपकी डाइट में कितना मीट है, कितना नॉनवेज है, होता ये कि जब बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है तो काफी सारे B विटामिन ओवर यूज होते हैं। तो मेरा नॉर्मली B12 रहता था 650 के आसपास। फिर जब मैंने टेस्ट कराया था अपना, क्योंकि मैं हर 6 महीने 7 महीने में टेस्ट अपना कराता हूँ जस्ट टू चेक विद द वेरिएबल्स आर, वो 220-22 के आसपास हो गया था। इस कारण में एक और बात बोलना मैं चाहूंगा आपको, जो रेंज है जैसे B12 की या किसी भी हार्मोन की, 250 से 900 के बीच की रेंज है। अगर 230 भी होगा, दिस इज कॉल्ड एज बीइंग इन द रेंज। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर आप लोअर रेंज के आसपास होंगे और अगर आप अपर रेंज के आसपास होंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स, वेलबींग में बहुत फर्क होगा। तो सेम फॉर टेस्टोस्टेरोन एज वेल, कि पेट का इशू है और आपको लग रहा है कि शायद टेस्टोस्टेरोन लो हो गया। देखो टेस्टोस्टेरोन तो लो होगा ही होगा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट इज। क्या होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो इट्स सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है। तो जस्ट फॉर अ डिस्कशन से मान के चलिए कि हमारी बॉडी में 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और वो हर रोज का 10 यूनिट काम करती हैं। टोटल 100 यूनिट काम हो गया एक दिन का। लेकिन इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को बड़ी सारी चीजें चाहिए जो खाने से आएंगी। तो हमने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो चीज प्रोसेस हुई, न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में आए, उनसे बायोकेमिकल रिएक्शंस चली। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो जहां पे एक जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो 10 यूनिट काम करती, वो बेचारी कर ही नहीं पा रही, वो 7 यूनिट काम कर रही है। 3 यूनिट का डेफिसिट हो रहा है हर एक
बायोकेमिकल रिएक्शन में जहां 100 यूनिट्स दिन का काम होता है वहां पर 70 यूनिट हो रहा है, तो 30% जो चीज होनी चाहिए थी वो कम हो रही है। और इससे क्या होता है, जब रेगुलरली बायोकेमिकल रिएक्शन सपाट तरीके से चल रही हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जब होंगी उन्हीं की मैनिफेस्टेशंस बेसिकली अलग डिजीजेस होंगे, तो इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। अब एक और पार्ट मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बड़े सारे लोग जब काम करता हूं तो ये बड़ी कॉमन चीज आती है, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई। हम इस चीज को बड़ा नॉर्मल मानते हैं, इनको नॉर्मल नहीं मानना है, क्योंकि जब यही चीजें सालों साल होती हैं दिक्कत करती है। अगेन द सेम एग्जांपल, जैसे गाड़ी है, अगर मान के चलिए आपकी फेवरेट गाड़ी, अब नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाए, उस टाइम पे सबको बहुत प्यार होता है, थोड़ी सी स्क्रैच लग जाए दिल को लगता है, लेकिन अगर उसी गाड़ी में से अगर इंजन में से आवाज आ रही है, सबसे पहला काम क्या करोगे, एकदम मैकेनिक के पास ले जाओगे कि भैया देखो यार नई गाड़ी ली है, मैकेनिक ये आवाज क्यों कर रहा है। तो जब आपका इंजन आवाज कर रहा है, आपको पता है कि अगर ये ज्यादा टाइम इसको मैंने ऐसे चलाया, इसने दिक्कत करनी है आगे जाके, हो सकता है इंजन सीज हो जाए, आप बॉडी के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है एक्चुअली, हमें लगता है सब नॉर्मल नहीं है। अगर ये बर्पिंग है, ये गैस बहुत पास कर रहे हो, एसिडिटी बहुत हो रही है और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कुछ टाइप की चीज है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का आपको एक सिग्नल है कि भाई जो आप खा रहे हो, जिस टाइम पे खा रहे हो, जिस क्वांटिटी में खा रहे हो, इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही है। इस चीज के लिए इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो सारा इलाज होगा वो आपका डाइट के थ्रू ही होगा। मेडिकेशन जब सिम्टम जरूर मैनेज कर सकते हैं, जो कि कहीं बारी बहुत जरूरी भी हो जाते हैं, लेकिन डाइटरी इंटरवेंशंस पेट के केसेस में बहुत जरूरी हैं। सप्लीमेंटल इंटरवेंशंस भी बहुत जरूरी है। सप्लीमेंटल इंटरवेंशंस की बात करूं तो B12 एक बड़ी कॉमन चीज है, मैग्नीशियम भी है, लेकिन B12 आई पर्सनली रेकमेंड कि अपने डॉक्टर से बात करके गेट इंजेक्टेबल फॉर्मेट B12, क्योंकि बड़े लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ लोगों को B12 की जब पिल्स दी जाती हैं उनको भी पचती नहीं है, तो इसलिए इंजेक्टेबल वर्जन क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो वो दिक्कत होती है। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं बेसिकली सारे एक्सपीरियंस को, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा हो तो यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो पहली बात, खाने से डर लगना कि भाई खा के पता नहीं क्या हो जाएगा, गैस तो नहीं हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, फिर मुझे अजीब हो जाएगा, ये बड़ा नॉर्मल है। उसके बाद डिप्रेशन सिम्टम्स एसोसिएट करना, रीड अबाउट गट ब्रेन एक्सेस इफ यू वांट टू, ये अभी भी इस पे बहुत काम करना बाकी है, लेकिन स्टिल यू शुड रीड अबाउट इट, आपको काफी सारे इनसाइट्स मिलेंगे। तीसरा पार्ट है फूड एलर्जीज का, मतलब जो फूड एलर्जी टेस्ट होता है ये कोई बहुत होली ग्रेल चीज नहीं है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भी कॉफी है, ठीक है, मोस्टली ब्लैक कॉफी है, थोड़ा सा दूध इतना है। जब मुझे पेट के इशू शुरू हुए थे, दूध पचना बंद हो गया था, बचपन से दूध इतना पिया है, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फिर दूध पचना बंद हो गया। अब मेरा सवाल ये है, और मतलब दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, आई वाज आस्किंग टू माई सेल्फ, कि आज एक आइटम पचनी बंद हुई है, कल हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बड़ी सारी चीजें हो सकती है। तो अब इसमें एक चीज करनी जरूरी क्या है, मेरे पास जब बड़े सारे क्लाइंट आते हैं तो होता क्या है कि हमें नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर पेट की दिक्कत है हल्का खाना खाइए, सिंपल दाल चावल सब्जी सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए। लेकिन एक और चीज बताता हूँ, और ये अभी एक डॉक्टर सोनबर्ग हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो ही इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्चर्स ऑन गट, तो उनके लैब की रिसर्च थी, और उसमें क्या था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। उसमें क्या था, और ये चीज मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, बताता हूँ क्या चीज है। जैसे हम गांव से इंडस्ट्रियल नेशन बन रहे हैं, मतलब गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी जो गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो फाइबर होता है खाने में, वेजिटेरियन खाने में मैक्सिमम फाइबर बहुत सारा होता है, ठीक है, तो जो फाइबर है, फाइबर हमसे पच नहीं रहा। जो फाइबर पचेगा नहीं तो बेसिकली सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गई, क्योंकि मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स को पचता ही नहीं है ये, तो हमें उनको ऑल मीट डाइट पे भी डालना पड़ता है। तो सुनने में बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि भाई पेट की दिक्कत तो ऑल मीट डाइट, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि मीट में फाइबर नहीं होता और उसके बाद मीट पच जाता है आराम से। अब ये इस चीज को डोंट टेक इट ऐसे कि भाई मीट तो बहुत भारी होता है, पच कैसे जाता है, ये होता है। और आई टोल्ड यू द रीजंस कि इसके पीछे क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पेट में हमारे पास वो गट बैक्टीरिया नहीं है जो फाइबर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, हम ओवर सैनिटाइज कर रहे हैं खासकर कोविड के बाद, तो सिर्फ वही रह जाते हैं जो एटलीस्ट मीट को तोड़ सकें। और मीट में भी मैं देख रहा हूँ क्या है कि लोगों को चिकन से भी दिक्कत होती है, एग से भी दिक्कत हो जाती है, फिश से भी हो जाती है, मटन जो ज्यादा सूट कर रहा है। अब अगर आप देखो कि सब जो सब फॉर्म मीट होते हैं उसमें जो मटन है सबसे कम लार्ज स्केल पे होता है, तो स्टिल दैट इज अ बेटर क्वालिटी मीट, तो एक वो भी डायरेक्शन है जो आप सोच सकते हो। उसके बाद जब भी पेट की दिक्कत होगी तो सप्लीमेंटल ऑप्शन जरूर देखें। सप्लीमेंट्स कोई खराब चीज नहीं होती, और इस टाइम पे स्पेशली जैसे आपके ब्लड मार्कर्स बता रहे हैं उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट जरूर
करना चाहिए। और रही बात खाने की या फूड एलर्जीज की, तो जैसे मैंने बताया कि कॉफी वाली चीज थी, तो जब मेरा पेट ठीक हुआ तो ये वापस ठीक हो गया। और मैंने क्या क्या था उसके लिए, जैसे 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बोलना मुश्किल होता है कि भाई किसके लिए क्या काम कर लेगा। हर केस बड़ा इंडिविजुअलाइज होता है, पर्सनलाइज होता है। लेकिन एक मार्कर आप क्या यूज कर सकते हो कि खाने की एलर्जीज बढ़ती जा रही हैं तो पेट की हालत इतनी खस्ता हो गई है, और खाने की जो लिस्ट है, जो चीजें पच रही हैं, वो अगर वो बढ़ती जा रही है तो मतलब पेट बेटर हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर पेट खराब होता जाएगा पेट बेटर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन पेट से ऑलमोस्ट आई वुड से मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, हार्मोनल हेल्थ, हर चीज बहुत लिंक्ड है। और आई गेस इस स्पेस में ना बहुत काम होने की जरूरत है, क्योंकि जितने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कुछ प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनका हमें भी कुछ खास पता नहीं चलता। I'm like very proud to say कि 95% केसेस में, 95 उससे ज्यादा आई वुड से 96-97% केसेस में पीपल आर लाइक रिलीव्ड, उनको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। लेकिन कुछ 2-3% केसेस हैं जहाँ पे हमें भी नहीं पता चलता कि क्या होता है। उसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी है, या जो हमारा गट बैक्टीरिया है, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि पूछो ही मत। मतलब रादर हमने कहीं पर गट बैक्टीरिया टेस्टिंग भी कराई है, लाइक वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, कुछ 1.5 लाख के टेस्ट भी होते हैं, 2-2 लाख के टेस्ट भी होते हैं, लेकिन उनके बाद भी हमें कोई एक्शनेबल आइटम्स नहीं मिली। तो गाइज आई होप अगर आप में से कोई पेट का जिसको इशू है तो उसको थोड़े इंसाइट्स मिले होंगे कि जो भी चीजें उसके साथ हो रही हैं किसी टाइप की भी, ये बड़ा सब पेट से ही लिंक्ड होता है। और अगर आप सफर कर रहे हैं तो मैं कहते हैं ना, माता रानी से प्रे करूंगा आप ठीक हो जाएं, और ये जो साल रहे आपका बहुत ही अच्छा रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।